नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले देश भारत में इस वक्त लोकसभा चुनावों की सरगर्मी है। भारत जिस तेजी से आर्थिक और सामरिक स्तर पर ग्रो कर रहा है, वो बात अपने को पहली दुनिया और भारत को तीसरी दुनिया कहने वाले पश्चिमी देशों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। इसीलिए आए दिन अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और इनकी सरकारें, साथ ही इनकी मीडिया भी भारत विरोधी कदम उठा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ जम के प्रोपेगेंडा चला रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत के भीतर भी वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा किया जा सके। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर भारत सरकार भी अब इन प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत में अमेरिका, कनाडा, चीन, नेपाल समेत कई देशों के इन प्रोपेगेंडा पर खुलकर जवाब दिया। कनाडा ने दावा किया है कि शुक्रवार को कैनेडियन पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। कनाडा शुरुआत से ही भारत सरकार पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाता आ रहा है। जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा, तो भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोट बैंक की राजनीति के चलते भारत पर अलग अलग आरोप लगाना कनाडा की राजनीतिक मजबूरी है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा में सत्ताधारी पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है। ऐसे में कई पार्टियां सत्ता में आने के लिए खालिस्तानी समर्थकों पर निर्भर है। भारत ने कई बार कनाडा से कहा है कि वह ऐसे लोगों को वीज़ा ना दे। यहाँ तक कि भारत ने कनाडा से 25 खालिस्तानी समर्थकों को भारत प्रत्यर्पित करने की भी मांग की थी, पर कनाडा ने भारत की ये बात नहीं मानी। गिरफ्तार हुए 3 भारतीय नागरिकों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कनाडा गिरफ्तार भारतीय नागरिकों की जानकारी हमसे साझा करे। हमें बताया गया कि ये तीनों गैंग से संबंध रखते हैं। यह कनाडा का आंतरिक मामला है और हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नेपाल सरकार ने भी नेपाल के 100 रुपये के नोट में भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाली मैप में दर्शाया है, जिस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि नेपाल के साथ सीमा संबंधी मामलों को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। इस बीच नेपाल द्वारा उठाया गया यह कदम एक तरफा है और इससे ज़मीनी हकीकत नहीं बदलेगी। जब भारतीय विदेश मंत्री से चीन के साथ भारत के रिश्तों पर सवाल किया गया, तो इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच 1962 की जंग के बाद कुछ समझौते हुए थे, पर चीन ने 2020 में LAC का उल्लंघन किया। पिछले 4 सालों में भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है, तो वहीं भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चाहे पाकिस्तान का आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर चीन से सीमा पर दबाव की बातें हों, देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार कभी समझौता नहीं करेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक चुनावी कैंपेन में कहा कि भारत और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में समस्या इसलिए है क्योंकि ये देश प्रवासियों यानी कि दूसरे देशों से आए लोगों से नफरत करते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के इस स्टेटमेंट के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। हम दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक हैं और इस दशक के अंत तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। रही बात प्रवासियों से नफरत की है, तो इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से एक यूनिक देश रहा है। दुनिया के इतिहास को देखें तो हमने अलग अलग समाज से आए लोगों को अपनाया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आरोपों का खंडन करने के लिए CAA का भी उदाहरण देते हुए कहा कि इस कानून का मकसद उन लोगों को शरण देना है जो मुसीबत में हैं। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या भारत के चुनाव के दौरान अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों और यहाँ तक कि चीन समेत भारत के कई पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर लगातार प्रोपेगेंडा चलाए जाने के पीछे इन देशों की बौखलाहट नजर आ रही है कि इन्हें लग रहा है भारत कहीं इतना आगे न निकल जाए कि फिर इनसे संभाला ना जा सके? और ऐसे में भारत भी जिस तरह इन देशों के प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भारत आने वाले इन 5 सालों में इन देशों के खिलाफ खुलकर फ्रंट फुट में खेलने वाला है। आपकी इसमें जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।